अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द फ्यूचर फायर टेक। आज हमारा रोपैक सिस्टम पे हमने पहले एक वीडियो बनाई थी सरसरी, उसका जस्ट इंट्रो के तौर पे, जिस पर काफ़ी सारे लोगों ने हमसे पूछा कि मज़ीद इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए। आज हम उसी वीडियो के लिए, जिसमें स्पेशली पूछा गया था कि SAM-24 और उसकी प्रोग्रामिंग और कैसे उसको ऐड करते हैं, तो अब हम उसके बारे में आज बताएँगे। सबसे पहली बात तो ये कि SAM-24 वो मॉड्यूल है जो हमारे जनरल लाइटिंग है उसका पावर फेलियर को मॉनिटर करते हैं। पावर फेलियर हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली सिग्नल दे करके इसमें पैनल को इन्फॉर्म कर देता है, और पैनल वो एरिया, वो लोकेशन का जो सर्किट फेल हुआ उसका इमरजेंसी लाइट्स ऑन कर देता है। इस पैनल के अंदर हमारे पास एक SAM-24 का एक ही मॉड्यूल लगा हुआ है, ये SAM-24 है। एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। इसमें 8 चैनल है, ठीक है। ये देखा LN लायो न्यूट्रल, यानी ये एक सर्किट, एक लायो न्यूट्रल, एक सर्किट है, ठीक है। टोटल 8 चैनल होते हैं इसके अंदर। 8 चैनल्स में इससे हम 8 सर्किट्स को मॉनिटर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के। जितने भी लाइटिंग के 8 सर्किट है, जिस एरिया में इमरजेंसी लाइट्स के सर्किट भी उनके साथ पैरेलल में लगे होते हैं, तो वो सर्किट्स जब फेल होंगे, ये ठीक उसके ये वायर जो आए हैं ना सारे आउटपुट, ये उसके ब्रेकर्स से आया हुआ है। वो ब्रेकर्स में जाके लगा है। जैसे ही वो ब्रेकर का पावर फेलियर आएगा, वो ब्रेकर खुद ट्रिप होगा या उसका पीछे से मेन ट्रिप होगा, तो फ़ौरन यहाँ से ये इस पर देखें, ये लाइट है, इसमें जल रही है LED, ये बंद हो जाएगी। इसमें जो LED बंद होगा वही से रिलेटेड जो भी सर्किट हमने प्रोग्राम किया होगा वो ऑन हो जाएगा। वो अभी आपको बाद में बताते हैं अब आगे चल कर के इस वीडियो में कि वो लाइट को कैसे हम इसके साथ पैरेलल में प्रोग्राम करेंगे, वो आपको आगे चल कर के दिखाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये तो इसका फील्ड साइड है, जो मतलब इलेक्ट्रिकल डीबी से आ रहे जिन सर्किट्स को हमने मॉनिटर करना है, वही सर्किट्स हमने उसका साथ में 1.5 या 2.5 कोई भी केबल यूज़ करके फेज़ और न्यूट्रल दोनों ला करके सिंगल में, वो सब में 2-2 पेयर्स करके लगाए हुए हैं, ठीक है। 8 चैनल्स में 8 सर्किट्स, ठीक है। नीचे की तरफ इसके कंट्रोल जो डाटा केबल है वो लगाया गया है, सीधा पैनल के मदरबोर्ड में लगा हुआ है। ये या तो बिल्ट इन आता है या आप उसमें एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, उसमें दिया हुआ है डाटा A B और साथ में पावर, यानी 12 वोल्ट पे ये चलता है, ठीक है। साथ में अगर ये देखें 3 नंबर ऑप्शन लाजिम ऑन करने का है। ये इसका लिखा हुआ है क्या क्या है, इस सारे ऑप्शंस का, स्विचेस का क्या मतलब है, ठीक है। अगर ये लास्ट है तो फिर इसका 1 नंबर भी ऑन कर देना है। अगर इसके साथ एक और SAM मॉड्यूल भी लगा हुआ है, यानी 1 2 3 या 4 कोई भी, तो फिर ये ऑन नहीं करना है। साथ में उसका सेलेक्टर स्विच घुमा देना है, यानी इसमें हम 16 तक भी लगा सकते हैं। ये एक हो गया। जैसे नेक्स्ट इसके साथ अगर लगाएगा तो फिर ये सेलेक्टर स्विच को घुमा के हम 2 पे लगा देंगे, उससे नेक्स्ट में 3rd में फिर 3 पे, इस तरह करके ज़्यादा सर्किट्स, चूँकि ये पैनल बहुत बड़ा है तो इसके साथ ज़्यादा भी लग सकते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं थी। एक जर्नल एरिया का पैनल है, इसलिए बस एक ही SAM-24 लगा करके जर्नली जो बड़े बड़े लाइट सर्किट्स है उसको मॉनिटर किया गया है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, अभी आगे इसको प्रोग्राम कैसे करना है सब कुछ बताएंगे। अच्छा जी, इस पैनल की प्रोग्रामिंग जो SAM-24 है या DCM कार्ड्स जो इसमें जितने यूज़ हुए हैं, इन सब की प्रोग्रामिंग हम पैनल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप यानी कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करके भी कर सकते हैं। लैपटॉप अभी अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल, चूँकि हमारे टेक्नीशियंस लेवल के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये बहुत कारआमद वीडियो है, वो इसीलिए इसमें समझ सकते हैं कैसे करना है। तो सिंपल है, सबसे पहले आपने SAM-24 जैसे ही कनेक्ट कर दिया या जितने मॉड्यूल्स कनेक्ट कर दिए, सब कनेक्ट कर दिया, उसके बाद उनको पहले इस सिस्टम में सेव करना है। सिस्टम में सेव करने के लिए हमें कौन से ऑप्शंस में जाना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेन्यू है, ये देखिए मेन्यू का बटन है, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये मेन्यू है, मेन्यू में गया, नीचे आकर के इंस्टॉलेशंस में नीचे डिटेक्ट मॉड्यूल्स, ठीक है। ये डिटेक्ट, ये इससे करके ये इंटर होता है, ठीक है। यहाँ से इस बटन को दबाने से इंटर आता है, ठीक है। ये देखिए पहले से इसमें ये सारे स्कैन हो करके सेव कर दिए गए, ठीक है। आप ऐसे नीचे आते जाइए, रैक 1 रैक 2 रैक 3 रैक 4 अभी खाली है बाकी, ठीक है। ये अगला रैक, ये LDM ये 2 चार्जर है, ठीक है। ये 2 चार्जर भी सेव हुआ है, प्रोग्राम हुआ है। नेक्स्ट IOM ये चीज़ें और अंदर का एक मॉड्यूल है, उसको IOM बोलते हैं।
या SAM24। देखिए एक नंबर सिर्फ SAM24 इसमें है, बाकी सब खाली है। अगर इसमें आपने मज़ीद भी मॉड्यूल इंस्टॉल करने हैं और उसी तरह का आप उसका सेलेक्टर से नंबरिंग देंगे तो वो यहाँ पर और भी अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, नए लगाएंगे उसके बाद हम स्कैन का बटन दबाएंगे तो वो यहाँ आ जाएंगे और सेव एज जैसे, लेकिन अभी हम ये नहीं करने वाले क्योंकि ज़रूरत नहीं है, पहले से सेव है हर चीज़, बस इतना तक आप समझ लें। स्कैन करके तो वो थोड़ा टाइम लगेगा और यस करके सेव कर लें। सेव करने के बाद फिर अभी आगे जाना, डन कर देना है तो वो सेव हो जाएगा। उसके बाद अभी उसका प्रोग्रामिंग कैसे करने का है। प्रोग्रामिंग के लिए लेट सपोज़ हमारे पास कोई भी सर्किट है, ये सब सर्किट्स हैं ना, एक एक DCM में दो दो सर्किट लगे 1 2 3 4 ऐसा करके हैं। तो लेट सपोज़ हमने 1 नंबर सर्किट को ये जो है SAM24 के 8 नंबर या 7 नंबर किसी में एरिया में जा रहा है। उसके लिए हम अभी क्या करेंगे, आगे ये मेन्यू, नीचे इंस्टॉलेशंस, ठीक है। अब हम जाएंगे ये जगह पे, ठीक है, मॉड्यूल्स, ओके मॉड्यूल्स, ये देखिए ये इंटर इधर से अंदर जाएगा, ठीक है। ये आगे ये देखिए सर्किट 1, कौन सा सर्किट आपने प्रोग्राम करने का है, ठीक है, ये देखने का है। अगर सर्किट 1 की जगह 2 करना है, 3 करना है, एनीवन, ठीक है, कोई भी सर्किट प्रोग्राम करना है। सबसे पहले उस सर्किट में आप देख रहे हैं कितनी लाइटें हैं, साइट पे आप कितनी लाइटें इंस्टॉल किया है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करो, नीचे ला करके मॉनिटरिंग एल, मॉनिटरिंग पे लिखा हुआ है। हाँ, ये वाला जगह भी देखें, ये मेंटेन, नॉन मेंटेन और नॉन मेंटेन ऑफ। अगर वो सर्किट को आपने यहाँ से मैनुअली ऑफ रखना है, वो एक आइडल सर्किट है, कोई फारग है, उस पर कोई भी लोड नहीं है, स्पेयर है, आप उसको ऑफ रख सकते हैं। अभी हमने मेंटेन रखना है चूँकि ये सर्किट लाइव है। ओके, मॉनिटरिंग पे हम आया, फिर इधर से इंटर में मॉनिटरिंग में जा करके देखिए इसमें 17 लाइट्स ऑलरेडी दिखा रहा है। इसका मतलब ये साइट पे हमारे पास इसमें सर्किट में 17 लाइट्स इंस्टॉल्ड है, ठीक है, 17 लाइट्स इंस्टॉल है और यही इसका वो है, ये आपको देखा। अगर आप इससे ऊपर नीचे करके ये सॉरी ऊपर नीचे नहीं, ऐसे 17 18 20 तक लाइट आप कर सकते हैं। अगर 20 से वो करेंगे फिर 0 हो जाएगा, 0 करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, वो सर्किट में कोई लाइट शो नहीं होगा, ठीक है। अभी हमने इसको 17 पे वापस कर देना है ताकि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो। नीचे ये जो जगह है ये इसका खाली जगह है, इस पे आप इस सर्किट को कोई नेम दे सकते हैं, मसलन ये किस एरिया में फीड कर रहा है या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखने का है, सिंपल है, ये सेंटर वाला बटन दबा देना, ये देख रहे हैं। अब इसे इजीली ऐसे लेफ़्ट राइट करके और ऊपर नीचे करके तो आप कुछ भी ऐसे ये लिख सकते हैं, ठीक है। ABCD सब कुछ 1 2 3 आएगा इसमें से। ये डन हो गया, फिर डन लाजिम क्लिक करना है, ठीक है, डन किया। अब ये नेक्स्ट है ना, सेंटर में लिखा है। अब SAM को कैसे प्रोग्राम करना है, SAM के लिए हम इस सर्किट में जाएंगे, नेक्स्ट, ठीक है। ये देखा SAM प्रोग्रामिंग दिखा रहा है। SAM प्रोग्रामिंग के लिए इसमें ऐसे, अब ये देखें, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ठीक है। MB ये सिंपल है, सबको MB करना होता है, ठीक है। वो वाला पहले वाला सेम रहने दें, ठीक है, क्योंकि SAM हमारे पास एक ही है तो हम इसमें एक, ठीक है, 3 2 4 कितना कोई भी सर्किट है, कितना वाला नंबर है वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं जैसे आपको बोला था ना 16 तक कर सकते हैं। तो ये अगर वो दूसरा SAM भी होगा तो आप 2 नंबर 3 नंबर कुछ भी करके फिर ये SAM का कौन सा चैनल इस सर्किट के साथ प्रोग्राम करना है वो भी आपने कर देना, E1 E2 E3, ये 8 तक जाएगा, 8 से ज़्यादा नहीं जाएगा। 8 के बाद फिर से और दूसरे ऑप्शंस उसके अपने यूज़ करेगा, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। 8 तक आपने यूज़ करना है कोई भी, ठीक है। ऐसे E5 के साथ वहाँ, फिर यहाँ ओके, फिर नीचे वाला एरो तो अगले ऑप्शन पे चला जाएगा, इसको MB करना है, ठीक है, MB करेगा तब वो काम करेगा। ये आपका सिंपल प्रोग्रामिंग है। कोई और सर्किट को भी आपने प्रोग्राम करना है तो वो भी ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट का नंबर है, कौन सा लाइट आपने उसके साथ वो करना है। सर्किट 4 के अंदर लाइट नंबर 3, ठीक है, लाइट नंबर 3 उस एरिया में कौन सा सर्किट है, E6 SAM का कौन सा पोर्ट उधर फीड कर रहा है ये देखने का है, ठीक है। MB वो लाइट का टाइप है, वो चीज़ आपने सेलेक्ट करना है ज़रूर। फिर बैक करेंगे ना तो ये आपसे मांगेगा यस आप सेव करना चाहते हैं, फिर बैक, ठीक है,
डन। ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड इसका है TEC टिक, चूँकि अभी हम सेव नहीं कर रहे हैं, चेंजेस नहीं कर रहे, लाइव सिस्टम है, बस आपकी उसके लिए आपको समझ आ जाए। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होंगी। ठीक है, ये फेल हो गया, मैं चूँकि पासवर्ड नहीं दिया। इसका एक और इजी तरीका है, ये भी है यहाँ आने के, अगर आपको ये तरीका याद ना हो तो सिंपल आप इधर एक बटन क्लिक करें, जैसे ये देखिए ये रेड लाइट ऑन हो गया ना, जब तक ये रेड लाइट ऑफ नहीं होंगे इधर स्क्रीन पर इसका ये आप क्लिक किया बटन, ये स्क्रीन पे देखना रेड लाइट ऑफ होगा, ये 5 से 10 सेकंड लेगा। हाँ ये देखें रेड लाइट ऑफ हो गया, स्क्रीन पे आ गया, वो डायरेक्ट उधर चला जाता है, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उधर आप गया, वहाँ पर आपने ये देखें इस सर्किट में इंटर हो गया, ऐसे इंटर हो गया, वो तो भी आप सेम डिस्प्ले जो हमने सेटिंग से गए थे मेन्यू के थ्रू, आप डायरेक्ट भी उसी के थ्रू यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे ओके। स्टॉप डिले उसका, सॉरी ये नहीं समझाया, ये भी समझ लें। स्टॉप डिले का मतलब है कि जब सर्किट रिस्टोर होता है तो वो रिस्टोर होने के 1 मिनट तक वो लाइट ऑन रहेगा, जब सर्किट रिस्टोर हो जाए उसके 1 मिनट बाद ये सर्किट ऑफ हो जाएगा, मतलब नॉन मेंटेन में चला जाएगा। ठीक है, ये वही है आपको अभी दिखा कि ये एक और है, डिस्प्ले पर एरर दिखा रहा है सिस्टम टेम्परेचर, आप यहाँ से एरर्स देख सकते हैं, ये प्रेस करेंगे सिस्टम टेम्परेचर DCM फॉल्ट। सिस्टम टेम्परेचर का मतलब ये है कि इसके अंदर एक छोटा सा थर्मोमीटर लगा होता है, वो हमने इस बैटरी कैबिनेट है ना, बैटरी कैबिनेट के अंदर लगाया हुआ है, तो वो इसको जब भी टेम्परेचर रूम का हाई होगा और वो गर्म होगा, हीटअप होगा, तो वो इसको ये ट्रबल्स देगा। अच्छा गाइस, उम्मीद है आपको SAM 24 के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गई होगी। और भी कुछ जनरल चीज़ें हैं जो बताना मेरे ख्याल से ज़रूरी है, जैसा कि ये लाइट है, तो जब भी पैनल के ऊपर कोई भी फॉल्ट होगा तो ये रेड LED ऑन हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये देखिए DCM फॉल्ट दिखा रहा है, DCM मीन्स किसी भी सर्किट में कोई फॉल्ट है, जैसा कि ये DCM है, ये DCM कार्ड में फॉल्ट है, ये इसका मतलब है इसका फ्यूज़ जल गया है। अगर आप इसको चेक भी करना चाहते हैं ना, तो आप ये बटन प्रेस करेंगे, इसका ये डिस्प्ले पर आपको दिखा देगा। बटन प्रेस किया, थोड़ा इसको लोड होने दे, अभी देख लीजिए, ये देखिए इसमें ये क्या लिखा है, फ्यूज़ ब्लोन। देखिए इस सर्किट का फ्यूज़ जल गया है, फ्यूज़ रिप्लेस करेगा, फिर वापस ऑन करेगा तो सही हो जाएगा, अगर सर्किट में कोई फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट या कुछ और नहीं हुआ तो। सेम ये भी है, फ्यूज़ ब्लोन है, ये भी फ्यूज़ ब्लोन है, इसी तरह। हाँ ये देखिए ये थोड़ा नया फॉल्ट है, ये ग्राउंड फॉल्ट का निशानी है। ठीक है, ये फ्यूज़ आप जैसे ही किसी सर्किट में ग्राउंड फॉल्ट होगा, आप ये फ्यूज़ ऐसे लगा देंगे, ये एक सर्किट का फ्यूज़ है या दूसरे सर्किट का, दो सर्किट होते हैं, इस सर्किट का ये LED है, इस सर्किट नीचे वाले सर्किट का ये LED है। ठीक है, तो ये देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कि इस सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मोस्ट ऑफ द टाइम इसका मतलब ग्राउंड फॉल्ट होता है। ओके गाइस, कुछ इसके अलावा आपके कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।